साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आज 18 मार्च 2026 को जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में जंगी प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। साथियों, कई प्रकार की मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा सरकार को ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उन पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। सरकार का बजट भी पेश हो चुका है और बजट में सरकार के द्वारा कर्मचारियों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। केवल एक ही मांग को सरकार ने उसमें पूरा किया है और वह है कैशलेस चिकित्सा बीमा। तो कैशलेस चिकित्सा बीमा की जो मांग है उसको सरकार ने बजट में पूरा किया है, लेकिन इसके अलावा और भी कई प्रकार की मांगें हैं जिनको सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। कर्मचारियों की मांगों को सरकार अनसुना कर रही है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो प्रांतीय संयोजक हैं कमल वर्मा सर के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया और समस्त कर्मचारियों से अपील भी की गई है कि इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं, क्योंकि ये लड़ाई कर्मचारियों के हक और अधिकार की है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जिसको फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर के द्वारा जारी किया गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कर्मचारियों की कौन सी मांगें हैं जो अभी तक लंबित हैं, जिनको सरकार ने पूरा नहीं किया है। मोदी की गारंटी के तहत इन सभी मांगों को सरकार कब तक पूरा करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो में कमल वर्मा जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। नमस्कार, जय जोहार। मैं कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। प्रिय साथियों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आज 11 सूत्री मांगों को लेकर हम जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में जंगी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रदर्शन उपरांत मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम से ज्ञापन भी सौंपेंगे। यह आयोजन भोजन अवकाश के दौरान होगा। मैं प्रदेश भर के शासकीय सेवकों से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आप इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाएं, एकजुटता का परिचय दें। यह हमारे अधिकारों और मांगों की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुनः आप सभी से निवेदन है कि इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। साथियों, फेडरेशन के द्वारा समस्त कर्मचारियों से इस आंदोलन को सफल बनाने का निवेदन किया गया है, क्योंकि समस्त कर्मचारियों की मांगों को लेकर फेडरेशन हमेशा से ही आवाज़ उठाता रहा है और जब भी फेडरेशन के द्वारा आंदोलन का रुख किया गया है तब कर्मचारियों को कुछ ना कुछ जरूर मिला है। अब बात करते हैं कि जो लंबित मांगें हैं वे क्या हैं और उनको सरकार कब तक पूरा करेगी। तो साथियों, फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण के लिए ये प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। प्रमुख मांगों की अगर बात करें तो मोदी की गारंटी के तहत जुलाई 2016 से लंबित महंगाई भत्ते का एरियस की जो राशि है कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करने, प्रदेश में 4 स्तरीय पदोन्नति समयमान वेतन लागू करने जो कि 8, 16, 24 और 32 वर्ष में मिलना है उसको प्रदान करने, मध्य प्रदेश की तरह अर्जित अवकाश नकदीकरण 300 दिन की मांग इसमें रखी गई है। इसके साथ ही फेडरेशन ने लिपिकों, शिक्षकों और स्वास्थ्य विभाग में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ साथ विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगतियों को दूर करने, साथ ही पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने, शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करके सभी लाभ इनको देने और सहायक शिक्षकों और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ देने की मांग उठाई गई है। फेडरेशन ने अनुकंपा नियुक्ति निशर्त लागू करने और 10% की जो वर्तमान में व्यवस्था लागू की गई है उसको समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के सभी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण करने, नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन और समयबद्ध पदोन्नति देने की मांग की है। इसके अलावा विभागों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी कमी को देखते हुए सेवानिवृत्ति की आयु उसको 65 वर्ष करने की मांग शामिल है। कार्यभारित दैनिक वेतनभोगी, अनियमित और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसी प्रमुख मांगों को इसमें शामिल किया गया है। बहुत ही अफसोस की बात है कि सरकार के द्वारा बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन इन कर्मचारियों को अब तक कुछ भी नहीं मिला है, जिनकी मांग को लेकर फेडरेशन हमेशा से ही आवाज़ उठाता रहा है। और आज फिर इसी को लेकर फेडरेशन के द्वारा जो आगाज है वह कर दिया है। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन आज दिया जाएगा ताकि सरकार के कानों में कर्मचारियों की जो बात है वह पहुंच सके। साथियों, जब भी सरकार
सत्ता में आती है उससे पहले उनका जो घोषणा पत्र बनाया जाता है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसमें जो बिंदु लिखे होते हैं, कर्मचारी वर्ग उन्हीं को पढ़ के सरकार चुनता है कि जो सरकार कर्मचारियों की मांग को पूरा कर सके, उनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करे, उसी को कर्मचारी चुनते हैं। तो भाजपा सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे कर्मचारियों से किए हैं। मोदी की गारंटी के नाम से जो किए वादे हैं वे कहीं ना कहीं और भी खास हो जाते हैं, क्योंकि इस पर मोदी जी की मुहर लग चुकी है। लेकिन सरकार है कि इस गारंटी को पूरा नहीं कर पा रही है, इसीलिए कर्मचारी कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। सरकार को कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं कि जो मांगें आपके द्वारा अभी तक पूरी नहीं की गई हैं उनको आप पूरा कीजिए। आपके घोषणा पत्र में कर्मचारियों से संबंधित कई प्रकार की मांगों को शामिल किया गया था। कमेटी बनाने की बात कही गई थी, कमेटी बन चुकी है लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं है। इससे कर्मचारी कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा सरकार से नाराज़ हैं। सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए और जो भी जायज़ मांगे हैं उनको सरकार तत्काल पूरा करे। फेडरेशन के द्वारा सरकार से ऐसी अपेक्षा की गई है। साथियों, अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।